अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो सबसे पहले खबर शामिल होगी वो है पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को बनाम फायद ईसा साहब को। उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट को भी एक खत मसूल हुआ है जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं मलक शहजाद अहमद खान साहब, उन उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर इमरान खान साहब को ईदी मिलने जा रही है। ईद ईद के बाद जाहिर है इमरान खान साहब माशाल्लाह उम्मत मुसलमा के इतने बड़े लीडर हैं, तो तैयारी हो रही है कि उनको ईदी दी जाए। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के लिए जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है उस पर बात भी होगी। सबसे पहले आते हैं पिशावर हाई कोर्ट की तरफ। एक खत्तो किताबत का सिलसिला जो सा ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम दोबारा 40 ईयर 50 ईयर्स बैक चले गए हैं। ये खत्तो किताबत हो रही है आजकल बड़ी। खतूत आ रहे हैं, खतूत के जवाब भी आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और खत जो उनसा है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया है बनाम फायद ईसा साहब। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग खत है। खत लिखने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम साहब। इंतहाई अव्वल दर्जे का यूथिया जज है। इसने जो रिकॉर्ड बनाए हैं ना अदलिया की तारीख में, इस जैसा जज किसी माँ ने जमना नहीं है दोबारा। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट तो मैं कहता हूँ इमरान खान से भी आगे है। वो जो फैसला इमरान खान को भी तवक्को नहीं ना होती वो फैसला भी वहां से आता है। मतलब पूरे पाकिस्तान के जितने दहशतगर्द थे ना, जो पाकिस्तान की रियासत पे हमलावर थे, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने बेल दी है। ये रिसेंटली हमाद अजहर को दी है। 51 मुकदमात थे उसके ऊपर और महल 51 सेकंड भी नहीं लगे। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं ना माशाल्लाह, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते हैं जितने भी उन्होंने दिए हैं। अदलिया अदलिया की तौकीर में उन्होंने मजीद इजाफा किया पाकिस्तान की। तो जो भी मफरूर था राहदारी जमानत है, अब 1 महीने की राहदारी जमानत दी है हमाद अजहर साहब को। तो पूछने वाला कोई नहीं है। अभी ये अदालतें किसी के प्रेशर में आके करती हैं फैसले। बहरहाल उस खत पर आते हैं जो इस यूथिया नुमा जज ने 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाना, और इसने खत लिखा है जी जस्टिस फायद ईसा को कि जी मेरे साथ आपने बड़ी ज्यादती की है और मैं सीनियर तरीन जज था, आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया। मतलब एक तासुब आपने शो किया और आपने डिस्क्रिमिनेशन किया और आपने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए और अदलिया की आपने जो सी बेतुकरी की है। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खत्तो किताबत मैंने जैसे कहा आपको ये सिलसिला चल रहा है, तो इन्होंने भी उनके ऊपर एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया। जाते हुए उन्होंने कहा इमरान खान साहब को मजीद खुश कर दूं। तो अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है अब इस पे, और इन मसूफ के अलावा पाकिस्तान की जितनी बाकी 4 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसमें तकरीबन 36 जजेस हैं जो इनसे ज्यादा सीनियर है। उसकी डिटेल भी मैं आपको दे देता हूँ। सब मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। 36 जजेस हैं जो इन मसूफ से ज्यादा सीनियर है। अब इनका मौकफ है कि 4 जज पंजाब के जोन से हैं, वो होते हैं रिटायर्ड। उसमें मुजाहिर नकवी है, बंदयाल है, जस्टिस एजाजुल हसन है और सरदार तारक है। इनकी आपने जोन सा है वो इनकी जगह पे आपने पोस्टिंग करनी है और आपने की नहीं। और इससे पहले आप 3 खाली हुए जिसमें से आपने 2 लाहौर हाई कोर्ट से लेने हैं और एक आपने सिंध हाई कोर्ट से लेने हैं। अब जो 36 जजेस जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है ना, इसमें से जो 17 जज है वो लाहौर हाई कोर्ट के इनसे ज्यादा सीनियर है। 13 जज सिंध हाई कोर्ट के हैं, बलोचिस्तान के 3 जज हैं और 3 इस्लामाबाद के हैं। 17 लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, 13 सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, 3 बलोचिस्तान के जज हैं और 3 इस्लामाबाद के जो इनसे ज्यादा सीनियर हैं।
अब सीनियोरिटी को देखा जाए तो जस्टिस अकील बासी जो सिंध हाई कोर्ट के हैं वो 2009 में जज बने थे, और ये मसूफ 2016 में जज बनते हैं, और जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान साहब उसके बाद 2011 में जज बनते हैं लोअर हाई कोर्ट के। तो सीनियोरिटी को देखा जाए तो ये इनसे ऊपर, ये मैंने इनके अलावा ये दो मेन जजेस का मैंने नाम लिया, 36 जज इनसे सीनियर है। अब और सुप्रीम कोर्ट के भी जो 14 जजेस है ना, उसमें 3 जजेस से ज्यादा सीनियोरिटी पर हैं ये अब्बासी साहब। 3 जजेस सिर्फ इनसे सीनियोरिटी है, सीनियर है। उनमें जस्टिस फाइज है, जस्टिस मंसूर अली और सदात साहब हैं, इरफान सदात साहब। इनसे मोस्ट सीनियर जो हैं वो अब्बासी अकील अब्बासी साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के। और गिला कौन कर रहा है? ये पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस इब्राहिम। मतलब कमाल नहीं हो गई? अब मैंने सारा पोस्टमार्टम किया, और अच्छा इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिर वही यूथिया अप्रोच कि जस्टिस फायज ईसा को टारगेट करो, जस्टिस फायज ईसा को टारगेट करो, क्योंकि वो किसी असर में नहीं आ रहा। उसके ऊपर आपने कितना भी प्रेशर डाला ना, वो किसी भी असर में नहीं आया। अच्छा, इन जस्टिस इब्राहिम के अलावा ये जो बाकी 36 जजेस, इनमें से किसी ने भी नहीं लेटर लिखा। ये जस्टिस अकील बासी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इवन सुप्रीम कोर्ट के जो सिर्फ 3 जजेस को निकाल के सबसे ज्यादा सीनियर है, इसने भी लेटर नहीं लिखा। जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान, ये जो अब लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने भी नहीं लेटर लिखा। और लिखने वाला कौन है? जो 36 जजेस के बाद आता है, और वो रो रहा है कि सीनियोरिटी पे मैं था और मुझे आपने जो सा वो लिया नहीं। तो ये शर्म का मुकाम है। आपके जितने फैसले हैं, अगर वो देखा जाए ना, तो पता लग जाता है आपको क्यों नहीं लिया। बहरहाल ये जुडिशियल एक काउंसिल की एक पॉलिसी है, मुझे नहीं पता ये वो किस तरह जो उनसा है वो सीनियोरिटी पे कहीं ज़रूरी नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप सीनियर होंगे तो आपको लेंगे। ये एक कंडक्ट बना हुआ है, एक पॉलिसी है, उसको उन्होंने फॉलो करना है, और उसके मुताबिक जो जज जाते हैं उनको वो ले लेते हैं। अब आपने अगर ये बात छेड़ ही दी है कि जी मुझे क्यों नहीं लिया, मुझे क्यों नहीं लिया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अतर मिनल्ला आज बड़े बढ़ के मार रहे थे। ये आज जो समात हुई है इमरान 6 जजेस के हवाले से जिन्होंने खत लिखा है कि ISI की बड़ी मुदाखलत है, इन्होंने शब खून मारा हुआ जस्टिस सिद्दीकी के ऊपर। अगर जस्टिस सिद्दीकी डिसमिस ना होते तो जस्टिस अतर मिनल्ला आज सुप्रीम कोर्ट में ना बैठा होता। अगर जस्टिस सिद्दीकी डिसमिस ना होते तो जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी ना बनता। तो ये जजेस, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने माशाल्लाह, हमें वो फैसला भी याद है जस्टिस जेबा के ऊपर, जब तो तौहीन अदालत की दरखास्त आ गई थी कि इन्होंने थ्रेट किया एक सेशन कोर्ट के जज को, तो जस्टिस अतर मिनल्ला बेचारे माफिया मांगते फिरते थे इमरान खान साहब से कि आके बस माफी मांग लो, प्लीज माफी मांग लो, गैर मशरूत मांग लो, ट्विटर पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट भेज दो हमें कि आपने माफी मांग ली और मैं ये केस डिसमिस कर दूंगा। और हमें वो दौर भी याद है जब जनाब ये फैसलाबाद के जो बने अभी तलाल चौधरी साहब, और उसके बाद एक और जो उनसे नारोवल के थे, उनको डिसमिस किया गया, निहाल हाशमी को डिसमिस किया गया, और 5 साल की नहली हुई थी तो इन्हें अदालत पे कि आपने, आपकी इतनी जरूरत कि आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी अदालत को। 5 साल के लिए वो नाहल हुए थे। तो ये हाल चल रहा है इस वक्त। ये अप्रोच चल रही है। आप अदालत को, आप इंसाफ की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। अगर इंसाफ की बात होती तो आपसे पहले ये 36 जजेस ये लेटर लिख चुके होते। इनमें से किसी ने लेटर नहीं लिखा। तकलीफ आपको ही है। और आप अपनी कारकर्दगी देखें, आपने जो पेशावर हाई कोर्ट में कारकर्दगी दिखाई है, ये बायसे शर्म है।
आप तो कानून की बात कर रहे हैं, आप मोरालिटीज की बात कर रहे हैं, आपके जितने फैसले हैं उनको देखने की जरूरत है कि आपने किस कानून की हुक्मरानी करके वो फैसले दिए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल, आज के दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है, इमरान खान साहब को ईदी मिलने वाली है ईद के बाद। अब वो भी बता देता हूँ क्यों मिलने वाली है ईदी। इमरान खान साहब के ऊपर टैरन वाइट का केस आता है मई 2022 में, और उसके ऊपर हेयरिंग शुरू होती है कि इन्होंने जो है वो अपने कागजात में शो नहीं किया, जो कि मिसकंडक्ट है, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए 5 साल के लिए, क्योंकि ये 62(1)(f के मुताबिक ये सादक रमीन नहीं रहे। अब आपको याद होगा वो फैसला जिसका इन 6 जजेस ने जिक्र भी किया कि हमारे ऊपर उस फैसले के बाद बहुत दबाव आया, और वो ऐसा दबाव आया, उसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं आमिर फरूक साहब, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और एक गुल हसन औरंगजेब, इन 3 जजेस का ये बेंच था। फरूक जस्टिस आमिर फरूक साहब ने कहा कि ये केस काबिल समाअत है, दोनों ने इख्तलाफ किया। अभी केस फैसला महफूज होता है, लेकिन फैसला सुनाया नहीं जाता। लेकिन उससे पहले इन दोनों का इख्तलाफी नोट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाता। जैसे ही जस्टिस आमिर फरूक को पता चलता है वो उसको हटवा देते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो काबिले गौर बात है कि ये दोनों ने मिसकंडक्ट किया। फैसला महफूज है, फैसले को उन्होंने पब्लिक कर दिया है, वेबसाइट पर डाल दिया है, और ये तासुर दिया है कि हमारा जो उनसा मौकफ है कि ये फैसला नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जस्टिस आमिर फरूक चाहते हैं कि ये काबिल समाअत है। अब ये भी मिसकंडक्ट में आता है। अब वो केस जो उनसा है वो दोबारा वो बेंच तोड़ दिया गया, हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मुझे अब उम्मीद है कि अब ये कार्रवाई होगी, जब ये केसेस अब सुने जा रहे हैं, माजी में आप जा रहे हैं, और इसका तल्लक मिलता भी है इस केस के साथ। इन्होंने जिक्र भी किया अपने लेटर में कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव आया, तो इन्होंने खुद मिसकंडक्ट किया हुआ, इसका भी फैसला करना चाहिए। अब ये केस जो उनसा ये दोबारा लग रहा है ईद के बाद, बेंच बन गया, अब इसकी अनाउंसमेंट होनी है, और इसमें क्लियर एंड कट ओपन एंड शट केस है। इमरान खान साहब ने मानना नहीं है, एफिडेविट मौजूद है, और वो टैरन वाइट जोन्स है वो इस वक्त लंदन में ही है, इमरान खान की साबका अहलिया के साथ जो उनसा वो रह रही हैं, इनके बच्चे भी उनके साथ रह रहे हैं, और इनको इन्होंने जो सा है वो झूठे साबित हो जाना है, और इनको 5 साल की नाअहली हो जानी है, क्योंकि अब इस केस का फैसला भी होना है, इसको भी मनकती अंजाम तक पहुंचाना है, और अदालत ने अब फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब को ईदी मिलनी चाहिए। अब ये जो आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है ना, अगर इसको मैं नैरो डाउन करूं ना, तो ये चार्जशीट था जस्टिस बंदयाल के खिलाफ। साकिब निसार तो चलो गुजर गया, लेकिन जो जस्टिस बंदयाल को इन्होंने नंगा किया ना आज की हियरिंग के बाद, जस्टिस बंदयाल भी रोता होगा। जस्टिस बंदयाल साहब के पास मई को जब ये केस आता है ना, तो वो जस्टिस एजाजुल हसन को बुलाते हैं। ये 6 जजेस उनके पास जाते हैं, ये मोस्ट सीनियर जज होते हैं जस्टिस फाइज, उनको भी नहीं बुलाते। उसके बाद तारिक मसूद साहब आते हैं, उनको भी नहीं बुलाते। ये बुलाते जस्टिस एजाजुल हसन को, और उसके बाद गिट पिट करके इस मामले को दबा देते हैं, सो मोटो एक्शन नहीं लेते। तब पीटीआई के वकील भी नहीं बोलते, तब पीटीआई के वकीलों की चीखें भी नहीं निकलती, तब भी इनको नहीं पता था कि सो मोटो भी कोई चीज होती है। जस्टिस बंदयाल 5-5 के हम ख्याल के बेंच बनाते थे, फैसले सुनाते थे, तब कोई बंदा नहीं बोलता था कि फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन आज इनकी चीखें निकल रही हैं। बहरहाल, जस्टिस बंदयाल साहब ने जो कानून के जिस तरह उन्होंने जिस प्रेशर में आके भी वो किया, प्रेशर तो जिस तरह जस्टिस फायद ईसा ने कहा, प्रेशर तो सबके ऊपर है, और हर टाइम है। हमारी फैमिली का कई दफा प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है,
ठीक है। फिर उसके अलावा और बड़े सोर्सेज होते हैं जिनके आपको प्रेशर होता है, लेकिन हमने तो कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला देना होता है, हमने ओथ लिया हुआ है। तो प्रेशर तो ऑल द टाइम आपके ऊपर होता है, जैसा कि जस्टिस बंदयाल के ऊपर बड़ा प्रेशर था उनकी बीवी का, उनकी सास का, जस्टिस साकिब निसार का बेटा बहुत बड़ा यूथिया था, उसकी ऑडियो भी आई है, 18 करोड़ रुपया उसने बनाया एक टिकट से। तो जस्टिस जाजुल हसन के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था, उसके भी बच्चे जो उनसे इमरान खान के धरनों में नाचते थे। तो इन सारे जजेस के फैमिली प्रेशर सबसे ज्यादा था इनके ऊपर। जस्टिस बंदयाल ने जिस तरह इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल दिए और जिस तरह की राहदरी जमानतें देते रहे, और साथ ये भी कहा इनको आइंदा भी किसी मुकदमे में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और इस तरह के जो उनसे रिमार्क्स हमने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के बारे में नहीं सुने। तो बहरहाल ये एक असल में जो इन्होंने आज जितनी भी हेयरिंग हुई है ना, मुझे तो ये लगा ये जस्टिस उमर अतया बंदयाल को लान तान करने के लिए हुई है। उन सारी चार्जशीट तो उनके खिलाफ थी कि उन्होंने जो दजियां उड़ाई इंसाफ की। फिर जस्टिस फायद ईसा के को एक धमकी मिलती है, एक मिर्जा नामी शख्स की, शहजाद अकबर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, और हुकूमत उससे जो सी दहशतगर्द की दफा जो सी है वो निकलवा देती है, और जस्टिस अतर मीनल्लाह उस बंदे को बेल दे देते हैं। तब वो इंसाफ के तकाजे सो मोटो किधर गए, किसी ने नहीं लिए, कोई बात नहीं करता था, सब ठीक था। पीटीआई के वकील भी वही हैं जो आज चीखे मार रहे हैं कि जी सो मोटो लो और फुल कोर्ट बनाओ। फुल कोर्ट का फैसला भी यही होगा, मैं आपको बता दूं, जो ये 7 रुकनी बेंच का फैसला होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फुल कोर्ट से क्या हो जाएगा, इंसाफ के तकाजे बदल जाएंगे कि कुछ मिरांडू जज आपको लग रहा है उनमें से आएंगे। ये तो एक ओपन क्लियर, और ये मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि ये लाइव दिखाया जा रहा है, सबको पता चल रहा है कौन क्या बकवास कर रहा है, कौन क्या रिमार्क्स दे रहा है। पीटीआई को तो सप सूंघा हुआ है, बाहर आके तो अब ये जो पंजोता साहब है, ये इन्होंने पहली बात ही यही की है कि चीफ जस्टिस बेंच से लैदा हो जाए। इससे इनकी बेशर्मी देखे, कुछ शर्म आनी चाहिए। बात पहले कहते थे सो मोटो ले, अब कह रहे हैं कि जी जजेस के रिमार्क से लग रहा है और उनको लैदा हो जाना चाहिए। वही चीफ जस्टिस ने कौन सी गलत बात कर दी आज, उन्होंने तो 6 जजेस की जो लेटर आया उस पर कार्रवाई कर रहे हैं अब, वो जो आप चाहते थे। अब उन 6 जजेस को भी बुलाया जाएगा कि वो साबित करें। और चीफ जस्टिस ने ये भी, जो सोशल मीडिया पे झूठ चल रहा था इंक्वायरी कमीशन के वाले, वो सारे कुछ बात खत्म हो गया। आज उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बता दी बातें कि ये सब सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से हो रहा था। एग्जैक्टिव तो यहाँ पे कहीं पे भी उनकी मर्जी नहीं थी। हमने उनको हुक्म दिया इंक्वायरी कमीशन बनाए, और जो इंक्वायरी कमीशन बनता है वो अदालत के बिल्कुल जो उनसे है, उनके इख्तियारात अदालत के बराबर होते हैं। उनका दायरा इख्तियार अदालत वाला ही होता है, उनको पूरे जो उनसे इख्तियारात दिए जाते हैं बा इख्तियार होता है, और बाकायदा इंक्वायरी करके वो उसने, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ही जमा करवानी थी रिपोर्ट। बहरहाल अब सोमोटो भी हो गया। एट दी एंड ये फिर इंक्वायरी ही होगी इसकी, चाहे जेआईटी बनती है या कुछ भी बनता है। इन जजेस को कहीं ना कहीं आके ये बताना पड़ेगा इनके ऊपर प्रेशर किस किस्म का था, और वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन लोग थे जो आपको प्रेशराइज करते रहे। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर पर आते हैं, उनके ऊपर भी मुश्किल वक्त आने वाला है। जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला था, और मैं ये अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि अगर इस दफ़ा केपी की गवर्नमेंट ने ज़रा सी भी बेवकूफ़ी की तो इनकी जान को खतरा है। और इनके ऊपर पिटीशन आ गई है कि इनको जो सा तौहीन अदालत के मरतकब हुए हैं और इनको निकाला जाए। ठीक है, इनका अब जो सा है वो मुझे लग रहा है काउंटडाउन शुरू हो गया। 3 लोग इस पे नॉमिनेट कर दिए हैं, केपी के चीफ मिनिस्टर, असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इन्होंने अदालत की बात नहीं मानी, इलेक्शन कमीशन की बात भी नहीं मानी। अब इनके पास चॉइस कोई नहीं है, इनके भी काउंटडाउन शुरू हो गया, और इन्होंने खुद ही बुनियाद रख दी है कि केपी का मुस्तकबिल क्या है। केपी का मुस्तकबिल वही है गवर्नर राज। अब उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी जितनी भी है ना, वो इस वक्त जलसे सारे कैंसिल हो रहे हैं।
पहले ही लग रहा था 30 के बाद 6 पे गए, 6 के बाद भी गौहर अली खान साहब का आज ट्वीट आ गया कि जलसा कैंसिल। अब इनमें वो दमखम नहीं रहा, अब इनको नजर आ रहा है कि हमारी पसपाई है, ये एहतजाज नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा इनको घेरा डाला हुआ है। अभी तो ये 6 जजेस ने सिर्फ जवाब दिया ना, तो कितने ही खत उसके जवाब में वो दोबारा आ रहे हैं वापस। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज जो उनसे हैं शहजाद अहमद खान साहब, इनको भी आज एक खत आया उसी किस्म का, उस पर भी इंक्वायरी हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट हो चुकी है। तो बहरहाल अब देखना ये है, ये जो खत जो बंदा लिख रहा है एक ही टाइम पे उसने कुछ सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो खत लिखा है, ये बंदा जो उनसा वो है एक ही माइंडसेट का बंदा, और उसका मकसद भी यही है अदालत को थ्रेट करना और असरअंदाज होना। अब देखना ये अदालत किस तरह स्टैंड लेती है। ये 4 जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिनका आया, जिनको ये खाता है, वो बड़े इंडिपेंडेंट से जज हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता नहीं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस जज हैं, उनके फैसलों से लगता है। तो अब देखना ये है कि ये अब जो बंदा भेज रहा है उस, अगर तो वो बंदा आइडेंटिफाई हो जाए तो उसका मकसद क्या है। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नैरो डाउन करेंगे 3-4 दिन में, ये पाउडर की भी रिपोर्ट आ जाएगी कि असल में वो है क्या। पुलिस एजेंसीज लगी हुई है इसको खरीदने के लिए, लेकिन मुझे इतना पता है जो तासुर दिया जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो उनसे वो डरा रही है, ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट को इतनी कमज़ोर नहीं अभी हुई पाकिस्तान की कि वो लिफाफे भेजे और वो लिफाफों में जो उनसा वो केमिकल डाल डाल के भेजे। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी होगी तो वो किसी और किस्म की कार्रवाई करेंगे, वो खतों में नहीं आएंगे। बहरहाल ये था आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया।